अगर हॉरर स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो आप सही चैनल पर पहुंचे हैं। बगैर किसी डिले के अभी सब्सक्राइब कीजिए। सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल क्लिप्स को और सुनिए भूत, प्रेत और जिन्नात की खौफनाक कहानियाँ। जो बाहर के वाकया सुना रही है कि वहाँ पे तो प्रॉपर क्योर होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स हैं या जो भी उनको नाम देंगे एक्सपर्ट्स हैं वो डील करते हैं। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि क्या बेस्ट तरीका है अगर किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाए तो वो डील करे? देखिए, बाहर के मुल्क का मैं आपको थोड़ा सा पहले तरीका समझाता हूँ, आपको आइडिया हो कि वहाँ का तरीका क्या है। वहाँ पे बाकायदा ये सब्जेक्ट आ चुका हुआ है, पैरासाइकोलॉजी, मावराए नफ्सियात, जो यहाँ पे नहीं है मौजूद। एक होती है साइकोलॉजी, एक है पैरासाइकोलॉजी। अब वो लोग सबसे पहले इसको वो सिम्टम वाइज जो है ना, वो कम्युनिकेट करके, बात करके डायग्नोज करते हैं। या तो अगर पेशेंट नॉर्मल है उससे बात करेंगे, या उसके जो गार्जियन या फैमिली वाले जो हैं उनसे बात करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉपरली। वहाँ पे तो बाकायदा गोस्ट हंटर्स हैं, वो घरों में जाते हैं, 2-2 4-4 दिन गुजारते हैं, सारे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के, रिकॉर्डिंग वगैरह, EVP वगैरह, रिकॉर्डर, हर मोशन सेंसर, हर चीज़ लगा के करते हैं वो लोग। यहाँ पे ये कल्चर नहीं है। यूरोप में है ना, उनका क्या है कि उनके पास्टर जो होते हैं और प्रीस्ट होते हैं, वो लोग इसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बाइबल के अंदर मुकाशफा एक चैप्टर है, जैसे हमारे कुरान पाक में सूरतें हैं ना, उसके अंदर है मुकाशफा। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल समझा जाता है। जैसे हमारे कुरान पाक में आप आयतल कुर्सी कह लें, सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं उसके बारे में, या सूरह खलास और सूरह फलक नास वगैरह, इस तरह बाइबल में मुकाशफा वो लोग उसको यूज़ करते हैं। अब मुकाशफे को वो लोग पढ़ते हैं पेशेंट के सामने। दूसरा क्या करते हैं, स्लीप जो है ना, क्रॉस क्रिश्चियनिटी का, वो एक साइन है, वो एक सिंबल है। सिंबल क्या है कि वो स्लीप को मुकद्दस इसलिए मानते हैं या वो पावरफुल इसलिए समझते हैं, उसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया था, उसके ऊपर उन्होंने उनका स्टैचू भी बनाया उनके बिलीफ के थ्रू नहीं, इस्लाम में बिलीव है, यहूदियों ने उनको लटकाया था स्लीप के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा ऊपर उठा लिया था, उन्होंने वापस आना है। लेकिन इनके नज़दीक वो मर गए थे, फिर उनकी बॉडी गायब होगी। अलग अलग स्टोरीज़ हैं अलग अलग फ़िरक़ों में, लेकिन हमारे में ये अकीदा नहीं है। हमारे में यह है कि उनको लटकाया था तो अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। अब अल्लाह क़यामत से पहले उनको भेजेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। अब ये क्या करते हैं, उस क्रॉस को यूज़ करते हैं। उस क्रॉस को या तो पेशेंट के गले में पहनाते हैं या अपने हाथ में रखते हैं और उसको बार बार दिखाते हैं, जिससे उसको अजियत मिलती है, जो उसके अंदर जिन्न होता है। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि इनके पास भी ऐसा एक मुकद्दस पानी होता है। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिलेंगी, कुछ चर्च के अंदर पास्टर जो है इनके या प्रीस्ट जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को पानी में नहला रहे हैं और डुबकियाँ लगवा रहे हैं, बाकायदा बड़े लोगों को भी लगवा रहे होते हैं। तो वो पानी को भी यूज़ करते हैं। इसके बाद एक इनमें एक और चीज़ है, एक रेमेडी है बड़ी ख़ास। उनके पास ना स्पेशल बिस्किट होते हैं, उन बिस्किट्स के ऊपर ना स्पेशल अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और कुछ साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं। वो पेशेंट के मुंह में डालते हैं। वो अगर पेशेंट निगल दे तो अच्छा है, वरना अगर मुंह में रहे तो पेशेंट फिर उल्टी करता है, उसको वॉमिट होती है। ग्रीन या ब्लू या ब्लैक कलर की वॉमिट होती है, जिससे जो बॉडी के अंदर जो असरात हैं, खून के अंदर जिन्नात शयातीन के, वो निकलते हैं। वो लोग ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। अब ये रेमेडी दिन में 2 बार या 3 बार या 1 बार एज़ पर पेशेंट कंडीशन ये वहाँ पे ये परफॉर्म की जाती है। और पेशेंट उधर लॉक में रहता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि डिमोनिक पोजेशन में क्या होता है कि जो औरतें पोजेस्ड होती हैं उनसे शैतान अपने बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद उस औरत को मार देते हैं। कुछ मूवीज़ ऐसी हैं, एक्सोर्सिज्म, एना एक्सोर्सिज्म ऑफ मोली हार्टली, ये अगर आप मूवीज़ देखें ये रियल स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। पोजेशन एक्सपीरियंस के भी 3 पार्ट हैं। ये मूवीज़ आप देखें तो आपको इसके अंदर नज़र आएगा कि पोजेशन में इंसान क्या करता है। शैतान ने जान लेनी होती है, उसका मकसद ये होता है कि मैं इसकी जान ले लूँ, ठीक है। औरतों को मार देता है। मर्दों को अगर कोई जो है डेवल या डीमन जो है वो पोजेस करे तो उससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, कत्ल व गारत कराता है, क्योंकि मर्द वैसे ही ताकतवर होता है और उसके अंदर जब कोई जिन्न या शैतानी ताकत आ जाए तो वो तो एक हाथ से 10-10 लोगों को उठा के फेंकते हैं। तो वो इन 2 मकासद के लिए यूज़ करते हैं। अब जो आपने बात की कि यहाँ पे इस कल्चर को लॉन्च नहीं किया जा सकता, हमारे यहाँ पे जहालत बहुत है। हमारे यहाँ पे एक ख़ास किस्म का तबका है जो दीन के ऊपर काबिज़ है और वो असल दीन को हम तक नहीं पहुँचने दे रहे। अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ दीन है, जिस दीन को अल्लाह ताला ने हम पे लागू किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए, जिसकी उन्होंने तबलीग की, वो दीन हम तक पहुँचाया ही नहीं गया। यहाँ पे हर बंदे ने अपनी दुकान खोली है और अपने ज़ाती क़यास पे हर बंदा बात कर रहा है, ज़ाती राय पे बात कर रहे हैं,
ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्चुअल रियल और ऑथेंटिक स्कूल ऑफ थॉट है उसको लॉन्च किया जाए। वो इसके ऊपर ये लोग नहीं आते क्योंकि ये लोग फ़िरका वारियत में उलझे हुए हैं। घोस्ट हंटर्स है या घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इनके पास ये सारी जो चीज़ें होती है, इक्विपमेंट्स तो होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हंट कर लिया कि इस जगह पे, इस प्लेस पे कोई एंटिटी है, आगे क्या किस तरह से उसको जो है वो वहाँ से भगाया जाता है या किस तरह से डील किया जाता है? यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ या बिल्डिंग हाउंट होती हैं उसकी ज़्यादातर वजह काला जादू है। क्या होता है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है फैमिली में, वो कहते हैं इसको ना मिले, उसको ना मिले, फलां को ना मिले, फलां को ना मिले, तो वो प्रॉपर्टी पे जादू करवा देते हैं। डिफेंस में भी एक प्रॉपर्टी है लाहौर में, और वो बाकायदा लोगों ने उसके बारे में ये फैलाया हुआ है कि ये हॉन्टेड है। हॉन्टेड है नहीं? हॉन्टेड है नहीं, जबकि वो रियल में, ठीक है। और उसके बारे में मशहूर है, बड़ी बड़ी दुनिया को मशहूर है, और वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। अब वो क्या आपस में इशू था, क्लैश था, वो डीलर्स के कान में डाला भी, इधर तो ये नज़र आता है, इधर तो वो नज़र आता है, ऐसे नज़र आता है, वैसे नज़र आता है। अब वो बात फैल चुकी है। समटाइम्स कुछ प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्ट करते करते हॉन्टेड हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, तो वहाँ पे रहता है मजदूर तबका। वो लोग वहाँ पे शराब वगैरह पीते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। शराब की बोतलें कितने कितने दिन ऐसी बिल्डिंग्स के वॉशरूम में पड़ी रहती हैं या उस बिल्डिंग में पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग हॉन्टेड हो जाती है। और 40 दिन तक वैसे भी है कि जिस बिल्डिंग में लाइट ना जलाई जाए वो भी हाउंट हो जाती है। अब इसको क्लियर करने के लिए किसी एक्सपर्ट बंदे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जान चली जाती है। अच्छा, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस तो आपने शेयर भी किए, कुछ बताया भी कि क्या प्रोसीजर होता है एशिया में और आउट ऑफ कंट्रीज़ में। ब्लैक मैजिक पे अब मैं बात करती हूँ। कभी आपने कहा कि कुछ प्लेसेस हॉन्टेड इसीलिए होती है वहाँ पे ब्लैक मैजिक किया जाता है। ब्लैक मैजिक भी बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्या देखने में नज़र आता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे करना बहुत आसान है यहाँ की निस्बत। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ों पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे आज़ादी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ पे। और वो लोग इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं, काले जादू को ना वो लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अगर शायद आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले जब अमेरिका में इलेक्शन थे, तो इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक लड़की को बुलवाया था अपने लिए दुआ करवाने के लिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ठीक है। उन लोगों का इन चीज़ों पे हमसे ज़्यादा बहुत बिलीव है, क्योंकि वो लोग लॉजिकल हैं, उन लोगों में जहालत नहीं है। हमारे यहाँ पे जहालत है। यहाँ पे आप काले जादू के, लेकिन ब्लैक मैजिक तो कुफर है, लेकिन वो लोग मानते हैं, वो लोग इससे हेल्प लेते हैं। या उस नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम कवर करेंगे, कहाँ से चला, क्यों इल्यूमिनाटी वाले में हम इसको कवर करेंगे। लेकिन वो लोग इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा बिलीव रखते हैं और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे जहालत के ज़ुमरे में लोग तमस्कुर में उड़ा देते हैं, कोई जिन नहीं होते। मुझे कितने लोगों ने अक्सर कॉल्स करके, मैसेजेस करके कहा जी आप हमें जिन दिखाएं, हम जिन देखना चाहते हैं, हमसे इतने पैसे ले लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं उनको कहता हूँ कि भाई अपने माँ बाप से लिखवा के लाओ, अपनी फैमिली से, और मीडिया में बयान दो कि अगर मैंने जिन देखा, मेरे साथ इस प्रैक्टिस के दौरान जो कुछ हुआ, अपनी ज़िंदगी के हर तरह के जानो माल के नुकसान का जिम्मेदार मैं खुद दूँगा। तो मैं आप तरीका बता आप जिन दिखा सकते हैं? हाँ, मैं तरीका बता दूंगा, जाके जिन देखो, ठीक है। क्या तरीका होता है? बहुत से तरीके हैं, ऐसे तो नहीं ना बताना मैंने। नहीं मतलब फिर भी कोई हिंट तो करें। बहुत सी तरीके हैं, सिंपल से हैं। घर में मिरर की रेमेडी या करने वाली, मिरर के साथ एक प्रैक्टिस आपने करनी है, या आग का शोला जला के एक प्रैक्टिस करनी है, आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ लफ्ज़ जिन या लफ्ज़ शैतान पढ़ने से भी जो है ना वो जिन आ जाता है।